अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यानी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन कैंसिल करवाना हो, फीस रिफ़ंड करवानी हो, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। क्या मेरी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ीस ट्रांसफ़र हो सकती है। सपोज़ कर लें कि आपका एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में और आप जाना चाहते हैं किसी और प्रोग्राम में, यानी कि BS कंप्यूटर साइंस में, आर्किटेक्चर में, या किसी अदर दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो आप क्या उसको फ़ीस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि फ़ीस रिफ़ंड कैसे करवानी है और आप ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग की फ़ीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फ़ीस कब और किस वक्त कितनी रिफ़ंड होगी। तो डियर स्टूडेंट, रिफ़ंड जो पॉलिसीज़ हैं वो वेबसाइट पे मेंशन है। तमाम की तमाम पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे मेंशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफंड ऑफ फीस अंडर रेगुलर प्रोग्राम। ऐसे कैंडिडेट जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ीस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, मुमकिन है। वो विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन एडमिशन कमेटी के बाद होगी, यानी कि आपने सबसे पहले चेयरमैन ऑफ कमेटी या एडमिशन कमेटी उनसे आपने अप्रूवल लेनी है। उसके बाद आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फीस ट्रांसफर करवा सकते हैं। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन ओनली द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एग्जामिनेशन फीस शैल बी रिफंडेबल। कि अगर आपने एडमिशन की डेट के बाद आपने फीस रिफंड करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन फीस आपको रिफंड की जाएगी। और नंबर 3 पे जो पॉइंट है, ऑल ड्यूज शैल बी रिफंडेबल इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन ग्रांटेड ड्यू टू मिस्टेक, मिसकैलकुलेशन, नेगलेक्ट और ओमिशन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर किसी मिस्टेक या मिस कैलकुलेशन की वजह से एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या कैंसिलेशन ऑफ फेक सर्टिफिकेट या कोई दूसरा अनफेयर मीन्स की वजह से अगर आप फ़ीस रिफ़ंड करवाना चाहें तो तब उस सूरत में आपको फ़ीस वापस रिटर्न नहीं होगी। नंबर 4 पे जो पॉइंट है रेगुलर प्रोग्राम के लिए, एनी ओवर पेमेंट शैल बी रिफंडेबल आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ प्रोसीजर के बाद कुछ दिन के बाद आपको फीस रिफंडेबल होगी, यानी फौरन नहीं मिलेगी आप। नंबर 5 पे जो पॉइंट है द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, नंबर 5 पे पॉइंट है द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेबल विद इन 3 years ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो ये 3 साल के अंदर अंदर एडमिशन फीस जो है, जो सिक्योरिटी फीस है, वो रिफंडेबल हो जाएगी। अगर आप बात करते हैं रिफंड ऑफ फीस अंडर सेल्फ सपोर्टिंग, तो सेल्फ सपोर्टिंग एक तो वो कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं इसमें जिनका मेरिट उसमें मॉर्निंग में नहीं बन रहा होता, तो वो सेल्फ के लिए अप्लाई करते हैं, सेल्फ की सीट्स पे अप्लाई कर सेल्फ की सीट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। एडमिशन लेने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट अपने हालात की वजह से एडमिशन स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो वो सडन एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उनको भी फीस रिफंड की जाएगी। नंबर 2 पे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट के फादर, गार्डियन या कोई भी उसका जो यूनिवर्सिटी का अखराजात पे कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से भी यूनिवर्सिटी उसको फीस रिफंड कर सकती है। नंबर 3 पे पॉइंट है, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी खुदा ना खासा किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है या फिजिकली या मेंटली वो कैपेबल नहीं होता, तो उसको भी यूनिवर्सिटी फीस रिफंड कर देगी। लेकिन वो कितने करेगी, ये यूनिवर्सिटी उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, हालात के हिसाब से, हालात को देखते हुए इसको रिफंड करेगी। नंबर 4 में पॉइंट है, अगर स्टूडेंट चाहता है कि उसने क्लास अटेंड करने से पहले पहले फ़ीस रिफंड करवानी है तो उसको 100% फ़ीस रिफंड की जाएगी। और सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो बिफोर अटेंडिंग क्लास उनको 50% फ़ीस रिफंड की जाएगी। नंबर 6 पे पॉइंट है, वेयर अ कैंडिडेट हैज़ गॉट एडमिशन इन रेगुलर क्लास अगेंस्ट मेरिट रिजर्व सीट इन पंजाब यूनिवर्सिटी द अमाउंट पेड ऑन सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम मे रिफंडेड आफ्टर 1 month ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने सेल्फ सपोर्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको 1 मंथ के बाद फीस रिफंड की जाएगी फॉर रिजर्व कोटा के लिए। नंबर 7 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम टाइम वाइस चांसलर स्टूडेंट की कंडीशन को देखते हुए कंपनसेट कर लेते हैं कि उनकी फ़ीस को रिफंड करना है या नहीं करना, तो ये हालात को देखते हुए किया जाता है इसका। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 8 है कि कितनी फ़ीस कब और किस वक्त वापस मिलेगी। 100% अगर आप फुल फीस रिफंड करवाना चाहते हैं सेमेस्टर सिस्टम में तो आपको विद इन 7 डेज क्लासेस स्टार्ट होने के
7 ڈے کے اندر اپلائی کرنا ہوگا، تب آپ کو فل فیس ملے گی. اور اگر اینول سسٹم ہے تو ود ان 15 ڈیز فل فیس آپ کو ریفنڈ کی جائے گی. ہاف فیس ریفنڈ کے لیے سیمسٹر سسٹم کے لیے 8 to 15 ڈیز یعنی کہ 15 دن کے اندر آپ کو ہاف فیس ملے گی. اور اگر آپ کا اینول سسٹم ہے تو اس میں 16 to 30 ڈیز کلاسز سٹارٹ ہونے کے اندر آپ کو فیس ریفنڈ ہو جائے گی. یہ کمپلیٹ شیڈول یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ مینشن ہے، میں لنک نیچے دے دوں گا، آپ وہاں سے ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں. نمبر 3 پہ پوائنٹ ہے کہ کسی قسم کی فیس ریفنڈ نہیں کی جائے گی اس وقت جب آپ 60 ڈیز کے بعد سیمسٹر سسٹم میں 16 دن کے بعد آپ اپلائی کریں گے، فیس ریفنڈ کرانا چاہتے ہیں. آپ 16 دن پڑھ چکے ہیں یعنی 2 ویکس آپ اسٹڈی کر چکے ہیں، تو فیس آپ کو اس ٹائم کوئی ریفنڈ نہیں ہوگی. اور اینول سسٹم میں 31 ڈیز کے بعد یعنی 1 منتھ کے بعد آپ کو کوئی 1 روپیہ بھی واپس نہیں ملے گا. تو یہ تھی ریفنڈ پالیسی یونیورسٹی آف پنجاب. تو آپ اس کو کمپلیٹ تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ مینشن ہے. اور لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اب ریفنڈ پالیسی کے لیے فیس ریفنڈ کرنے کے لیے آپ کس طرح اپلائی کریں گے. تو ایک فارم ہے، آپ نے یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن آفس جو بھی ہے ایڈمیشن سیل، تو وہاں پہ آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہے. فارم کس طرح کا ہوگا، اس کو کلک کریں گے تو جو فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا وہ اس طرح کا فارم ہوگا آپ کے سامنے. اس کو آپ نے فل کرنا ہے، نیم، فادر نیم، ایڈریس، یہ سب چیزیں جو ہے انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے. اور اس کے بعد ٹائر آفس آپ نے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے، یعنی کہ ایڈمیشن آفس جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہوگا کنسرن، وہاں آپ نے اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ فیس ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر بھی وہیں سے ہوگا. آپ نے وہاں سے فارم لینا ہے یونیورسٹی سے، یا آن لائن فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، تو ایک سے آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں فیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0308742705. انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کیجیے. اور اگر کسی اور ٹاپک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ نیچے سجیسٹ کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اپنا رکھیے ڈیروں خیال. اللہ حافظ.